बात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जिन पर एक ऐसी तलवार लटक रही है कि मानो एक तरफ कुआं है तो वहीं दूसरी तरफ खाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा शांति प्रस्ताव यूक्रेन के सामने रख दिया है जिसने जेलेंस्की की नींद उड़ा के रख दी है। ट्रंप ने अब जेलेंस्की पर इस प्रस्ताव को मानने का दबाव भी बनाया है। क्या है इस प्रस्ताव में, और अगर जेलेंस्की ने यह प्रस्ताव नहीं माना तो फिर क्या होगा, समझिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का विनाशक एक्शन। जेलेंस्की के खेमे में भयानक टेंशन। रूस ने बजाया फाइनल अलार्म। इस बार कीव का काम तमाम। रूस यूक्रेन युद्ध का अगला ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? क्या पुतिन के आगे जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे? क्या ट्रंप के शांति प्लान को जेलेंस्की मान लेंगे, या फिर जेलेंस्की नई जंग का आगाज करेंगे? ये तमाम सवाल कई बार उठते रहे हैं और हर बार युद्ध और खतरनाक मोड़ लेता रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को आधिकारिक पीस प्लान सौंप दिया है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को अपनी वो जमीन भी छोड़नी होगी जिस पर अभी रूस का नियंत्रण नहीं है। इस योजना को स्वीकार करना यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इसमें यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस को देना पड़ेगा। मतलब यूक्रेन की जमीन पर अब पुतिन का कब्जा होगा। इसमें क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के इलाके शामिल हैं। अट्ठाईस पॉइंट वाली योजना के अनुसार क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसका मतलब है कि 4 साल से यूक्रेन जिस इलाके के लिए युद्ध लड़ रहा है, रूस के विनाशक अटैक को झेल रहा है, उन्हीं इलाकों को छोड़ने पर अब अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है। अमेरिका के प्रपोजल के मुताबिक यूक्रेन को पूर्वी डोनबास में अपने नियंत्रण वाली जमीन छोड़नी होगी, अपने सैन्य बलों को आधा करना होगा और जरूरी हथियार भी छोड़ने होंगे। इसके साथ ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली रूस के साथ साझा करनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव को मानने पर यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता का रास्ता बंद हो जाएगा। 2014 में जो क्रीमिया का हिस्सा उसने एक तरीके से हथिया लिया था, उसके ऊपर भी अपना कब्जा ये कंसोलिडेट वहां पे किया हुआ है और भविष्य के लिए एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर हावी होने का पुतिन का जो प्लान है उसमें वो यशस्वी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को इस पीस प्रस्ताव को मानने के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है। मतलब 27 नवंबर तक जेलेंस्की को फाइनल फैसला लेना पड़ेगा कि वो युद्ध चाहते हैं या फिर हमेशा के लिए अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर जेलेंस्की ने समझौता नहीं माना तो उन्हें ट्रंप के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में अमेरिका यूक्रेन से किनारा कर सकता है।
मतलब रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को किसी तरह की मदद अमेरिका नहीं देगा। वहीं पुतिन भी और विनाशक हथियारों के साथ यूक्रेन जंग में उतर सकते हैं और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी रूस के जंगी बेड़े की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका प्रहार अभी यूक्रेन पर नहीं किया गया है। इसका इशारा भी अमेरिका के समझौते के बाद पुतिन ने दे दिया है। पुतिन ने जेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा है, क्लियर है कि अगर जेलेंस्की ने हथियार नहीं डाले तो ये सर्दियां यूक्रेन के लिए काल बन जाएंगी, क्योंकि अब अमेरिका भी उससे दूरी बना रहा है। तो प्रस्ताव अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है या जो रशिया ने दिया है, इसके तरफ ढंग से बातचीत करनी पड़ेगी और शांतता लानी पड़ेगी, तभी शांति हो सकती है और दोनों देश आगे चल के शांति के साथ प्रवास कर सकते हैं। ट्रंप ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है कि उससे जेलेंस्की की गर्दन ही फंस गई। जिस जमीन के लिए जेलेंस्की 4 साल से रूस के बम धमाके झेल रहे हैं, जिस मुल्क के लिए यूक्रेन की सेना रूस की ताकत का मुकाबला कर रही है, वही जमीन अब ट्रंप ने जेलेंस्की को छोड़ने के लिए कहा है। इस प्रस्ताव से जहां पुतिन का टशन दुनिया ने देखा, वहीं जेलेंस्की की बेबसी की गवाह भी दुनिया बन रही है। इसीलिए इस पीस समझौते पर जेलेंस्की ने कहा, ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें जेलेंस्की पर टिकी है, क्योंकि जेलेंस्की का अगला कदम ही जंग का भविष्य तय करेगा।